हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद। ये आपका चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी टेट हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्य की परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। यदि अर्थ की दृष्टि से पूछे तो 8 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए दोस्तों। यदि अर्थ की दृष्टि से पूछे तो 8 प्रकार के होते हैं। ओके, अब कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य के भेद हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। ओके, अब देखिए, मैंने जैसा कि बोला था शुरुआत में कि इसकी पहले परिभाषा बताऊंगी फिर उदाहरण बताऊंगी। तो देखिए, विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमा खेल रही है, तो रमा क्या कर रही है? खेल रही है। भारत की राजधानी दिल्ली है। राम अयोध्या के राजा थे। तो इसमें क्या हुआ? विधानवाचक वाक्य यानी सिंपल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब निषेधात्मक वाक्य यानी निगेटिव वाले जो होते हैं, इसमें जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, तो क्या है? मना है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, देखो नहीं का प्रयोग हुआ है। बिजली कल तक नहीं आएगी, तो इसमें निषेधात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया है यानी निगेटिव सेंटेंस है। तो आप लोग तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए तो आप लोग देखते ही पहचान जाओगे। इसके बाद में क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, जैसे कि उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? देखिए यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो? तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य। अगला देखिए, नंबर 4 है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय यानी हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अरे ये कैसे हो गया? यानी जब कोई चीज़ अचानक या हर्ष या घृणा या क्रोध प्रकट हो तो उसमें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कितनी सुंदर लग, देखिए अरे का प्रयोग हुआ। वाह कितना मनोरम दृश्य है। उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो ये क्या हुआ? विस्मयादिवाचक। इसकी तो आप लोग पहचान जान ही गए कि अरे होगा, वाह होगा, उफ होगा, ये सब क्या है? विस्मय। अब आज्ञावाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उसमें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ यानी आज्ञा का भाव है। देखिए आज्ञा नहीं, कृपया शोर ना करें, देखिए कृपया, ये आज्ञावाचक यानी आज्ञा की गई है। एक गिलास दूध लाओ, कठोरता से नहीं प्रयोग किया गया यानी आज्ञा के द्वारा प्रयोग किया गया है। उसी को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगले से इच्छावाचक वाक्य यानी जहाँ पे इच्छा प्रकट की जाए उसी इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है।
यानी उसने अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, 9 वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटें। तो उसके अंदर जो इच्छा थी उसने वो प्रकट की। यानी दो व्यक्ति बैठे हैं आमने सामने, अब वो एक है जो अपनी इच्छा उसके सामने प्रकट करता है, उसी को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। यानी यदि हम समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती और छूटती नहीं। तो इसमें संकेत किया जा रहा है। यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, जैसे कि अभी यूपी टेट का पेपर होने वाला है, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि यदि आप पढ़ोगे तो अच्छे नंबर से आपका रिजल्ट आएगा। ओके, यहाँ पे जो टीचर है वो अपना इच्छा मतलब संकेत दे रहा है। ओके, अगला देखिए और लास्ट ये है संदेहवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, यानी संदेह प्रकट किया जा रहा है। शायद मैं कल जाऊंगा, शायद मैं कल लखनऊ जाऊंगा, या शायद मैं दिल्ली कल जाऊंगा। इस तरह के जो वाक्य हैं उसे संदेह कहा जाता है। संदेह या सुधर चुका हो, शायद, या यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, शायद वह सुधर चुका हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है? संदेह प्रकट किया जा रहा है। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैंने वही क्वेश्चन है सी टेट और यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? डैश भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपर्युक्त वाक्य है निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी देखिए तुम कौन सा खेलों में भाग लेते, तो ए क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है ये राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जीवन शुभमय हो अर्थ भेद के आधार पर या जिस प्रकार का वाक्य उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, आज्ञावाचक। यानी देखिए इच्छा प्रकट की जा रही, इसीलिए बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए सी, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक। देखिए इसमें संकेत नहीं दिया जा रहा है। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, यानी सी ऑप्शन इज राइट। ओके, यानी यहाँ पे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान, ये जो इच्छा प्रकट की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, काश मैं पास हो जाऊं, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। देखिए काश मैं पास हो जाऊं, यह किस प्रकार का वाक्य है? यानी विधानवाचक वाक्य है, या निषेधात्मक या निगेटिव वाला है, या इच्छावाचक या संदेहवाचक वाक्य है। तो काश में यानी जो छात्र है वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, काश मैं पास हो जाऊं, यानी तो इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है? क्या तुम खाना खाओगे? कृपया शांति बनाए रखें। अरे तुम कितना सुंदर दृश्य, शायद वह आज आएगा। यानी आज्ञावाचक पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए अरे तो होगा नहीं ना, क्या होगा? तो ये निगेटिव हो गया। ये जो शायद है ये भी नहीं होगा,
तो कृपया शांति बनाइए, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक। यानी यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट। ओके, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, अरे ये क्या हो गया है, या वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक। अरे जैसा कि मैंने अभी जब ऊपर आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पर अरे, वाह, ये सब शब्द आए तो वहाँ पे विस्मय, यानी जैसे हर्ष, ये सब आए ऑप्शन, तो वहाँ पे विस्मयादिवाचक वाक्य होगा, इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।